Assalamualaikum. Hi guys, I'm Nabil Architect and I'm back with another interesting video. In this video, I will show you how to add rebar in floor in Revit. So keep supporting me, subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share my video. So let's start. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि एक इस पिक्चर में देखें आप कि किस तरीके से फ्लोर के ऊपर जो है वो हमने फ्लोर जब हम कंक्रीट कर रहे होते हैं उससे पहले हमने जो है वो स्टील बार जो होते हैं वो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार जो है वो आ जाते हैं, वो हम यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए लेवल 1 पे हम आ जाते हैं। लेवल 1 पे आके मैं सबसे पहले एक यहाँ पर फ्लोर लगा लूँगा। फ्लोर लगा लेते हैं और जेनेरिक 300 का हम जो है वो फ्लोर यहाँ पर लगा लेंगे। रेक्टेंगल लेके यहाँ पर मैंने एक फ्लोर जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, फ्लोर में यहाँ से क्रिएट कर लिया है। इसको मैं फिनिश एडिट मोड करता हूँ और यहाँ पर देखें ये हमारा फ्लोर तैयार हो गया है। इसमें देखें ये एरोज़ दिए हुए हैं किस तरीके से हमारा जो वो स्पैन जो है वो वर्क करेगा। अब यहाँ पर देखें एरिया का ऑप्शन आ रहा है। एरिया का ऑप्शन पे हमने क्लिक करा और इस फ्लोर को हमने जब सेलेक्ट करा तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, उसको हमने ओके कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट जो है वो हमने क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है। हमने यहाँ से रेक्टेंगल लेके और यहाँ देखें ऑफसेट का ऑप्शन है। ऑफसेट हमने दे देना है 300 मिलीमीटर। मिलीमीटर में हम वर्क कर रहे हैं। 300 मिलीमीटर देखें यहाँ पर ऑफसेट आ गया है। अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें ऑफसेट हमें अंदर की तरफ चाहिए, तो ये हमारा ऑफसेट अंदर की तरफ आ गया। फिनिश एडिट मोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो बार्स हैं वो ये देखें यहाँ पर डिटेल भी दे दी है कि हमारे बार्स यहाँ पर जो है वो लग गए हैं पूरे फ्लोर पे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों शामिल हैं। ठीक है, टॉप बार और बॉटम बार ओवरऑल जितने भी बार्स हैं हमारे ये देखें यहाँ पर लग गए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रियलिस्टिक कर देते हैं। देखें यहाँ पर रियलिस्टिक में हमें ये बार्स जो है वो शो नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको यहाँ से हिडन लाइन कर देता हूँ और यहाँ से हम टैप प्रेस करेंगे ना, तो टैप प्रेस करके यहाँ देखें व्यू विजिबिलिटी स्टेट्स, तो इसके जो टॉप वाले 3D व्यू वाले जो ऑप्शन हैं इनको चेक करके आपने इनको ओपन कर देना है। तो ये देखें हमारे, अगर मैं अब इसको रियलिस्टिक करता हूँ तो इस पे भी हमें ये बार्स शो होंगे, बट मैं यहाँ पर हिडन पे ही वर्क करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बार्स है ना, इसको आप इनका डाया भी चेंज कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके इनका यहाँ से डाया भी चेंज कर सकते हैं बार्स का। और इनका जो यहाँ से जो एंड वाला जो हिस्सा है इन बार्स का, उनको आप जो है वो यू शेप भी दे सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गई है सारी डिटेल। सही है, ये देखें टॉप बार्स की जो है वो थिकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बार का जो डाया है वो कितना है यहाँ पर वो आ रहा है। देखें यहाँ से इसको मैं 10 mm भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं 13 mm भी 16 mm कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से इसका बार्स का जो आपको जो रिक्वायर्ड है, बार का जो डाया है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको 90 डिग्री पे एंगल को कर देंगे। तो ये देखें इसके जो कॉर्नर्स के हैं, बार्स के जो कॉर्नर्स हैं वो यू शेप में जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। उसके बाद ये देता है भाई अप की तरफ जो है वो आपने एक्सटेंड करना है या डाउन की तरफ। अगर मैं अप करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर की तरफ आ जाता है, बट हमें डाउन की तरफ चाहिए, तो ये वापस हम इसको नीचे डाउन की तरफ कर देंगे। ठीक है, और इसकी जो वो स्पेसिंग है ये 300 हमने रखी थी। ठीक है, कवरिंग कंक्रीट के अंदर हमें कितना चाहिए। इसी तरीके से देखें टॉप पे जो वो सेकंड बार है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसको भी मैं क्या करता हूँ, ये भी मैंने यू शेप इसका जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ से मोड़ दिया है। आपने अक्सर देखा होगा। अब हम आ जाते हैं बॉटम पे। बॉटम पे भी आप वही सेटिंग है कि आप इसका जो डाया है वो आप जो आपको रिक्वायर्ड होगा स्लैब पे उस हिसाब से रख सकते हैं। और इसका जो यू शेप है एक्सटेंड जो करना है इसको, इसको हमने इसको भी 90 डिग्री करके हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी जो सेटिंग है ये इसमें स्लैब में जो है वो आप कर सकते हैं।
और देखें इस तरफ भी मैं क्या करता हूँ, इस एरिया पे भी मैंने एक्सटेंड करके इसको 90 डिग्री पे मैंने कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो स्टैंडर्ड तरीके से जो हमारे जो बार्स लगते हैं वो हमारे लग जाएंगे। तो मैं इसको रियलिस्टिक करता हूँ ना, तो ये देखें यहाँ पर अब रियलिस्टिक में भी शो हो रहे हैं बार्स। क्यों? क्योंकि मैंने व्यू विजिबिलिटी स्टेट्स जो है वो ओपन, उसका 3D व्यू में रियलिस्टिक में ओपन करे हुए थे। ये हमारे बार्स हैं, ये देखें प्रॉपर तरीके से जो स्लैब के बार होते हैं वो फ्लोर पे हमने जो है यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। तो इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पर बार्स जो है वो प्रॉपर तरीके से, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार जो होती हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं स्लैब पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप रिवेट में मॉडल कर सकते हैं स्लैब बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रॉपर तरीके से, जिसमें टॉप बार और बॉटम बार दोनों की सेटिंग डाया वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड हो डाया, उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसको। सो कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।